नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। पाकिस्तान ने आज दी मोदी सरकार को हमले की धमकी। कहा मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों पर करेंगे हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर भारत पर हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच उनकी मंशा साफ निकल कर आ गई है कि पाकिस्तान ने आज भारत पर हमले की खुली धमकी दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी हथियार बहुत ही छोटा है और परफेक्ट है, जो निशाने पर भारत में मुसलमानों की जान बचाते हुए भारतीय इलाकों को असम तक टारगेट करेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वही इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं होगी और ये खूनी संघर्ष आखिरी जंग तक होगा। मंत्री ने आगे कहा कि अगर एटमी जंग होती है तो हमारा हथियार बहुत ही छोटा है, जो भारत के इलाकों पर मुसलमानों की जान बचाते हुए असम तक हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए सक्षम है। वहीं उन्होंने कहा कि अब भारत से हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर भारत हमला करता है तो हम कड़ा जवाब भारत को देंगे। तो हमले की एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हवाई अड्डे और रेलवे को बेचने के बाद इसरो का भी बेचने का किया ऐलान, लेकिन चेयरमैन सिवन बोले किसी भी कीमत पर नहीं बेचने देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार बैंक और रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों को बेचने पर तुली हुई है। इसी बीच मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते भारत के 3 हवाई अड्डों का निजीकरण करते हुए उन्हें 1070 करोड़ का बेच दिया था। इस बीच मोदी सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन ने साफ कहा है। उन्होंने कहा कि इसरो को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने मोदी सरकार द्वारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसरो का निजीकरण किए जाने को लेकर कई तरह की बातें लगातार हो रही हैं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इसरो का निजीकरण यानी इसरो को मैं किसी कीमत पर भी मोदी सरकार को नहीं बेचने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंद्रयान 2 मिशन विफल हुआ, लेकिन इससे हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हम इसे कंपनी को मोदी सरकार को नहीं बेचने देंगे। तो लगातार मोदी सरकार देश की सभी सरकारी कंपनियों को बेच रही है। अब इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। योगी सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान को रसूका में निरुद्ध किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डॉक्टर कफील खान की मां ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी। वहीं डॉक्टर कफील खान पर CAA और NRC के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं और इसी सिलसिले में वह अब भी जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस समित गोपाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अलीगढ़ के डीएम और मथुरा जेल के अधीक्षक का हलफनामा भी दाखिल हुआ। वहीं डॉक्टर कफील खान के वकीलों ने भी अपनी दलील पेश की। वकीलों ने कहा कि जब डॉक्टर कफील खान को NSA के तहत जब कार्रवाई की गई थी उससे पहले उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर बाद में उन पर NSA लगाया गया था। क्या डॉक्टर देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है? इसी जवाब में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। वहीं केस को सुरक्षित कोर्ट ने रखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन के बाद ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़ा तनाव। ईरान ने समुद्री सीमा उल्लंघन करने पर जब्त किए UAE के जहाज
2 मछुआरों को भी मौत के घाट उतारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हुए यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौते से नाराज ईरान ने अब यूएई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर उसने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक पोत को जब्त किया है और उसके चालक सहित सभी सदस्यों को ईरान ने हिरासत में ले लिया है। उसी दिन यूएई के तटरक्षक बल ने 2 ईरानी मछुआरों को भी मार गिराया था और उनकी नौका को भी जब्त कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इजराइल और यूएई के शांति समझौते से ईरान नाराज था और ईरान ने इसे जो फिलिस्तीनी लोगों के और मुसलमानों के खिलाफ इस समझौते को बताया था। वहीं आपको बता दें कि ईरान अमेरिका से पहले ही नाराज बैठा है और इसी बीच ईरान ने ये कड़ी कार्रवाई करते हुए इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या को लेकर